हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरीज बैंक। इस चैनल पे मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट्स आप लोगों को सुनाता हूँ। अगर आप लोगों को भी आपके साथ हुए इंसिडेंट्स मुझे सबमिट करने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल का लिंक दिया है, वहां आप लोग मुझे सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं उत्तराखंड से हूँ, आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड की एक ऐसी ट्रिप में ले जाने वाला हूं जहां पर एट द एंड हमें एक मॉरल लेसन सीखने को मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज स्टोरी। ये उत्तराखंड है और मैं अक्षय हूँ। मैं एक पॉश होटल में मैनेजर हूँ। इंसिडेंट 30 नवंबर 2018 का था और मैं उस समय 18 वर्ष का था। मैं अपने मदर फादर और चाची के साथ रहता था। मेरे चाचा एक्सपायर हो चुके थे। विंटर्स का टाइम था। इट वॉज दिसंबर और उसी दिन शाम को मेरी चाची की मृत्यु हो गई। वो एक अर्थराइटिस रोगी थी। वो अपनी छोटी उम्र से ही एक मरीज थी। उनकी मृत्यु की उसी रात जब हमने डेथ रिचुअल्स के बाद आखिरी अनुष्ठान किया तो मुझे रात में सोते समय कुछ सही नहीं लगा। रात के 1 बजे थे जब मुझे लगा कि मेरा शरीर मेरे शरीर के वास्तविक वजन का 3 गुना भारी लग रहा है। मुझे डर लग रहा था और मैं बेडरूम से लिविंग रूम की ओर भाग गया। मेरे माता पिता भी मेरी ओर दौड़े। उन्होंने मुझे एक गिलास पानी और एक एंटी पैनिक टैबलेट दिया जिससे मुझे थोड़ा आराम करने में मदद मिली। लेकिन एक बात की पुष्टि हो गई कि मेरे साथ कुछ असाधारण या एबनॉर्मल घटित हो रहा है। पहले मेरे माता पिता ने सोचा था कि ये किसी को मृत देखने के डर के कारण हो सकता है, लेकिन ये मेरे साथ हर रात लगातार एक ही समय में हुआ, जिसके बाद वे सहमत हो गए। 3 दिन बाद मेरे पिता मुझे मंदिर में एक पुजारी के पास ले गए। उन्होंने सभी विवरणों को सुना और फिर सुरक्षा के लिए गर्दन पर पहनने के लिए कुछ धागा दिया। पहनने के बाद वो समस्या हल हो गई लगती है, लेकिन इससे केवल कुछ दिनों तक मदद मिली, जिसके बाद मेरा स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होने लगा। मुझे चक्कर आने लगे। माई हेड सीम्स फ्लोटिंग और ध्यान नहीं लग रहा। दिस वॉज कंटिन्यूअस। मुझे लगा कि मेरी आईसाइट में कोई समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं था। कभी कभी मुझे सिर दर्द और दिल की धड़कन महसूस होती है। यहाँ तक कि एक प्रोफेशनल कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट डॉक्टर के पास भी गए। उन्होंने मेरे पूरे शरीर का चेकअप, ईसीजी, बीपी की निगरानी, डाइट चेंज करने के लिए कहा, बट रिपोर्ट में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल निकला। डॉक्टर ने मेरे पिता से चिंता करने की कोई बात नहीं कही, बस आराम करने को कहा। मुझे लगा सब कुछ नॉर्मल है। देयरफॉर मैंने दोस्तों के साथ अधिक बाहर जाना शुरू कर दिया। उनके साथ अधिक समय बिताया, सड़कों पर घूमने का आनंद लिया, लेकिन रात में वही एबनॉर्मल सिचुएशन जारी रहती है। अब मेरे माता पिता भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे डॉक्टर से संतुष्ट थे, लेकिन मुझे पता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ। समय इसी तरह से चलता रहा। मैं हर दिन शाम 7 बजे के बाद बहुत अजीब और क्रीपी महसूस करने लगा। मुझे लगा जैसे कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे अपने हार्ट में
पेन महसूस हुई और मैं डर गया, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि अब किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं करना था। अप्रैल 2019 में ये मेरी लास्ट ईयर की फिजिक्स एग्जाम थी। मैं ऐसी सिचुएशन में भी अच्छी तरह से तैयार था, लेकिन जब मैंने अपना एग्जाम लिखना शुरू किया तो मुझे अपने दिल की तरफ फिर एक पेन महसूस हुई। हार्ट बीट फास्टली शुरू हो गई। मुझे लगा आई एम गोइंग टू डाई। मैंने एग्जाम इन्विजिलेटर से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहाने बना रहा हूँ। 1 घंटे के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ और मैंने अपनी 3 घंटे की एग्जाम 2 घंटे में शिवरिंग हाथों और खराब राइटिंग के साथ पूरी की। ये मेरे जीवन का खौफनाक अनुभव था। इसी तरह की घटनाएं अदर एग्जाम्स में भी हुई। एग्जाम खत्म होने के बाद 2 महीने की लंबी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। मैं अपनी साइकिल लेता हूं और पास के बाजार में घूमने के लिए निकल जाता हूं। लेकिन मुझे लगा जैसे किसी चीज ने मेरा ब्रेन और माइंड कंट्रोल कर लिया है। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। भयानक बुरे सपने आने लगे। डर होने के कारण मैं रात में ठीक से सो नहीं पाता था, इसलिए सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनने के बाद मैं सो जाता था। मुझे एहसास हुआ कि जब मैं सूरज की रोशनी में जाता हूं तो मुझे कुछ आराम महसूस होता है, जैसे बुरी आत्मा जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी वो सूरज की रोशनी में पावरलेस हो जाती है। लेकिन शाम 7 बजे के बाद ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं और हेल्पलेस फील होता था। मैं सोचने लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मैं चाची को जीते जी बहुत परेशान करता था। मैं उन्हें मारता था, उनका मजाक उड़ाता था, सर्दियों में उन पर पानी फेंकता था, उन्हें लात मारता था, बिना किसी कारण के उन्हें धक्का देता था। मैं अपने माता पिता को उनके साथ गलत ट्रीटमेंट और गंदा व्यवहार करते हुए देखता था और मैं भी वही करता था। वह हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहती थी, लेकिन मैं उनके साथ ऑलवेज बुरा व्यवहार करता था। As soon as I realized, मैं बहुत रोया, दिल की गहराइयों से रोया। मैं ईश्वर और अपनी चाची से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे माफ कर दें। मैं प्रतिदिन उनसे क्षमा मांगता हुआ रोता था। ये जारी रहा और मुझे एहसास हुआ कि रोने के बाद मुझे थोड़ा आराम महसूस हुआ, जैसे भारी दिल हल्का हो गया। लेकिन ये केवल थोड़े समय के लिए ही था। बाद में मुझे लगने लगा कि सचमुच कुछ बुरा होने वाला है। मैंने अपने माता पिता से बात की, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मुझे पता है कि वास्तव में कुछ बुरा होने वाला है। 13 जून 2019 शनिवार दोपहर का समय था जब ऐसा लगा जैसे कोई आत्मा या स्पिरिट मेरा पीछा कर रही है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो ये बहुत तेज था। इसके बाद मुझे लगा जैसे मेरे दांत कैंची जैसे तेज हो रहे हैं और जीभ नीचे से काटी जा रही है। ये बहुत क्रीपी था। मुझे पता है कि कुछ बुरा होगा,
लेकिन मैं वो सब महसूस करने के बाद इग्नोर करता रहा। मेरी हार्ट बीट अधिक थी क्योंकि मैं इसे अपने कानों से सुन पा रहा था। रात को उसी समय 1 बजे मुझे एहसास हुआ कि कई आत्माएं मेरे अंदर प्रवेश कर गई हैं। मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ था। हिल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर मैंने अपने बिस्तर से पूरी ताकत से खुद को धक्का दिया और चिल्लाने लगा, पिताजी प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे लगा कि आई एम गोइंग टू डाई। मेरी आवाज बदल गई बिकॉज मेरे अंदर से 4-5 अलग अलग आवाजें आ रही थी। मैं मदद के लिए उन्हीं आवाजों में चिल्ला रहा था। मेरा शरीर इतना भारी हो गया और हिलना डुलना मुश्किल हो गया। जिन आवाजों से मैं चिल्ला रहा था, मदद के लिए रो रहा था, उसने पूरे पड़ोस को जगा दिया। किसी तरह मेरे पिता मेरी आर्म्स एंड शोल्डर्स को टाइटली पकड़ने में कामयाब रहे। उन्हें भी डर था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी माँ उस रात मुझे तड़पता हुआ देखकर कई बार बेहोश हो गई और मैं अपने अंदर की आत्माओं से लड़ रहा था। उस समय जब ये सब हो रहा था, मुझे लगा कि ये आखिरी बार है। दिस इज एंड ऑफ माई लाइफ। मैंने हार माननी शुरू कर दी। मेरा शरीर बर्फ से ठंडा था। लेकिन फिर मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि भगवान की मदद लो, उनका नाम लो, उनकी छत्र छाया में जाने की कोशिश करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं उन्हीं आवाजों के आने के साथ उनका नाम लेने लगा। अचानक वो आवाजें बंद हो गई, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी जैसे आई एम ऑलमोस्ट डेड। मेरे पिता ने मुझे पड़ोस में पुजारी को दिखाने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मैं केपेबल नहीं था क्योंकि मेरे पैरों में स्ट्रेंथ या एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। किसी तरह मेरे पिता ने मुझे कसकर पकड़ लिया, सहारा दिया और मुझे पड़ोस में रहने वाले पुजारी के पास ले गए। पुजारी को मेरी स्थिति के बारे में पहले से ही पता था क्योंकि मेरे अंदर से जो आवाजें आ रही थी वो 3 किलोमीटर तक सुनाई दे रही थी। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मैं भूत के साए में हूँ। आई एम पोजेस्ड और मेरे अंदर एक नहीं बट एक से ज्यादा आत्माएं या स्पिरिट्स आ चुकी हैं। उन्होंने कुछ पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया। मुझे पीने के लिए कुछ पवित्र पानी दिया और इन सब में लगभग 1 या 2 घंटे का समय लगा, जिसके बाद मुझे ठीक महसूस होने लगा। पुजारी को भी एहसास हुआ कि मेरा शरीर पूरी तरह से ठंडा था और ये एक बुरा लक्षण था। बाद में मेरे पिता मुझे इमरजेंसी में अस्पताल ले गए। फील्ड पर डॉक्टर ने मेरी जांच की, मुझे डोपामाइन इंजेक्शन दिया ताकि मैं सो सकूं। डॉक्टर ने मुझे 1 घंटे तक निगरानी में रखा और उन्होंने फिर से जांच की और हमें जाने के लिए कहा क्योंकि सब कुछ ठीक लगता है। उन्होंने सीनियर डॉक्टर के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए कहा। मैंने सीनियर डॉक्टर को बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन वो मुझ पर जोर से हंसने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप यंग हैं और यूथ में आप जैसे लोग ऐसे बहाने बनाते हैं क्योंकि
वे अपने माता पिता से अटेंशन और पैसे चाहते हैं ताकि वो अपने फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड के साथ लाइफ एंजॉय कर सकें। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन मैं कुछ भी करने के लिए केपेबल नहीं था। मेरे सहित मेरे परिवार में से कोई नहीं जानता कि रात कैसे दिन में बदल गई। मेरे पिता मुझे उन वरिष्ठ पुजारियों में से एक के पास ले गए जो इन चीजों को जड़ से खत्म करते हैं। उन्होंने हमारी बात सुनी, पूरे मामले की जांच की और हमें कुछ पवित्र जल, कुछ पवित्र मंत्र और अन्य चीजें पीने, खाने और घर पर रखने के लिए दी। वो सब कुछ लगभग 5 महीने तक चलता रहा। मेरी समर वैकेशन एंड हो गई। अगला सेशन शुरू हुआ, लेकिन उस डेडली एक्सपीरियंस के बाद के प्रभाव ने मुझे बहुत लंबे समय तक परेशान किया। मैं बातें भूलने लगा। रात को नींद नहीं आ रही थी, इस डर से कि कहीं फिर न हो जाए। मेरे पड़ोसी ने मेरा मजाक उड़ाया। लोग जब भी मुझे देखते मेरे बारे में बात करने लगते। मैं एम्बैरेस या शर्मिंदा होने लगा था। भयानक बुरे सपनों ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया जब मैं सुबह से शाम तक सोने लगा। रूम के अंदर ही मेरी जिंदगी कटने लगी। मैंने अपने एग्जाम्स में केवल पासिंग मार्क्स स्कोर किए। मेरी रैंक भी बहुत पीछे रह गई। इसके तुरंत बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। तनाव, चिंता के कारण मुझे एहसास हुआ कि पैनिक अटैक, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल से मैं पीड़ित होने लगा और डॉक्टर ने मुझे वो सब बताया जो फियर और टेंशन के कारण हुआ। मैं उसके बाद मेडिसिन पर था। मुझे नॉर्मल बीपी और कोलेस्ट्रॉल को वापस पाने में लगभग 1 साल लग गया, लेकिन कुछ समय तक पैनिक अटैक्स लगातार आते रहे। मेरे मार्क्स कम स्कोर होने के कारण मैं अच्छे इंस्टीट्यूशन में प्रवेश पाने में सक्षम नहीं रहा। उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेरा कुछ परीक्षाओं में फिर से एग्जाम हुआ और मेरा कंप्लीट ईयर बर्बाद हो गया। 2022 में मुझे अपने मास्टर्स में प्रवेश मिला और फिर बहुत धीमी धीमी गति से जीवन सामान्य की ओर मुड़ने लगा। शायद मैं अपने हिस्से के गलत कर्मों का भुगतान कर चुका था। हम लोग मूवीज या सिल्वर स्क्रीन में इस टाइप की स्टोरीज या इंसिडेंट्स को देखकर बहुत एंजॉय करते हैं, बट रियलिटी में जब भी इस टाइप की चीजें किसी इंडिविजुअल के साथ होती हैं तो उसे हम साइको का दर्जा दे देते हैं। बट एट द एंड हमें अपनी जिंदगी में अच्छे काम करने चाहिए सो दैट हमें उनका रिजल्ट भी अच्छा ही मिले। आई होप you like the story. For other such stories, stay tuned. Till then, goodbye.